हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास चैनल पर। और आज की वीडियो में अपन एक शानदार सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है, पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं, फिर अपन उसको समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप हमें कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर, और प्रत्येक बराबर भुजाएं। अब आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो उसकी जो दो भुजाएं बराबर हैं वो प्रत्येक कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर है। तो हमें उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन यहाँ पे हीरोन सूत्र के द्वारा ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि हीरोन का जो सूत्र फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। उसके बाद अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन कैसे ज्ञात करेंगे, उसका मान अपन ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूलेज देखो, हीरोन का जो सूत्र अपन अप्लाई करते हैं, ये त्रिभुज एबीसी जो यानी एक हमारे पास त्रिभुज होगा, उस त्रिभुज के लिए अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का उपयोग करते हैं। अब देखो जैसे मैंने त्रिभुज बनाया ए बी सी। अब ये ए बी जो भुजा है उसकी लंबाई मैंने कितना ले लिया, ए ले लिया। बी सी भुजा की लंबाई को मैंने बी ले लिया, और ए सी भुजा की लंबाई को हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। अब हमें परिमाप ज्ञात करना होता है। तो परिमाप ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है कि जितनी भी यहाँ पे भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, उन सब भुजाओं का अपन योग कर दे। तो ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन तीनों भुजाओं का योग कर दे तो हमें क्या पता चल जाएगा, परिमाप पता चल जाएगा। और इस परिमाप का आधा करोगे तो हमें अर्ध परिमाप पता चलता है, और अर्ध परिमाप किसको बताएगा, एस को बताएगा। यानी हमें एस का मान ज्ञात करना हो तो वो हमें पता चल चुका है। एबीसी हमें पता चल चुका है कि ये त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो फिर सूत्र क्या बनता है, रूट लगाना है, और उसके अंदर एस, फिर गुना में एस माइनस ए, गुना में एस माइनस बी, और गुना में क्या आ जाएगा, एस माइनस सी आ जाएगा। तो जब हमें त्रिभुज के अंदर ए बी सी भुजाओं का मान पता चल जाए और एस का मान पता लग जाए, तो हम इन सभी का मान इसमें रख के अपन क्या कर लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें अपन ए बी सी का मान ज्ञात करते हैं, और फिर एस का मान ज्ञात करते हैं, और फिर अपन इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के अपन मान ज्ञात करते हैं। तो समझो सबसे पहले, यानी हमें ये जो त्रिभुज दे रखा है इसमें ये भुजा कितना, 12 सेंटीमीटर, जिसको मैं कितना कह देता हूँ, ए कह देता हूँ। और ये भुजा हमें, यानी ये बीसी है, इसको अपन क्या कहते हैं, बी कहते हैं। यानी इस भुजा का लंबाई बी आ जाएगा, और एसी इसको अपन क्या कह देते हैं, सी कह देते हैं। तो हमें इन दो भुजाओं का तो माप क्या है पता है, हमें इस भुजा का माप नहीं पता। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप वो कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर दे रखा है। और परिमाप यही तो बताता है कि इन सभी भुजाओं का योग कर दे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके। अब ए हमें पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर, प्लस बी हमें नहीं पता, और सी भी हमें पता है कितना है, 12 सेंटीमीटर, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो बी प्लस 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 24, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बी का मान चाहिए तो इस प्लस के 24 को इधर ले जाओगे, तो 30 में से अपन क्या कर देंगे, 24 माइनस कर देंगे, तो हमें बी का जो वैल्यू मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हमारे पास किसका मान आ जाएगा, बी का मान। यानी इस भुजा का मान भी हमें कितना पता चल गया, 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें ए बी और सी तीनों का मान पता चल चुका है। तो हम एस का मान निकालते हैं, और एस का मान निकालने का तरीका क्या था, ये अर्ध परिमाप होता है। यानी जो भी परिमाप है उसमें अपन किसका भाग दे दे, दो का भाग दे दे, तो हमें किसका मान पता चल जाएगा, एस का मान पता चल जाएगा। लेकिन आपको ए बी सी को जोड़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको परिमाप यानी इनका योग हमें दे रखा था, 30 ही आएगा। तो 30 में अपन किसका भाग दे देंगे, दो का भाग दे देंगे। तो हमें एस का मान यहाँ से कितना मिल जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा, एस का मान आ जाएगा। तो जब हमें क्वेश्चन में एस का मान पता चल जाए, ए बी और सी का मान पता लग जाए, तो हम सीधा किसका सूत्र लगाएंगे, हीरोन सूत्र लगाएंगे, और उसके द्वारा अपन क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, और फॉर्मूला नोट करके अपन क्या करते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हीरोन सूत्र क्या होता है, जिससे अपन क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे पहले तो अपन, उसके अंदर क्या आ जाएगा, एस, फिर गुना में एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी आ जाएगा,
और फिर क्या आ जाएगा, एस माइनस सी आ जाएगा। स्क्वायर रूट में ऐसा कैसा लगा देता हूँ और वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो एस मुझे कितना पता है, 15, फिर गुना में, ये सारे गुना में है, फिर 15 आ जाएगा, एस का वैल्यू फिर माइनस ए कर दूंगा, ए कितने 12 है, फिर गुना में एस कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, फिर माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी का वैल्यू 6 आ जाएगा, तो 6 माइनस कर दूंगा, फिर गुना में एस कितना 15 है, माइनस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, तो ये क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा। अब इसको आगे सिंपल बनाते हैं, तो स्क्वायर रूट में यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, इंटू 15 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, इंटू इस 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, इंटू 15 में से 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बच जाएगा। ओके, इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब ध्यान दो कि इसके आगे अपन इसको कैसे सिंपल करेंगे, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए समझने के लिए, क्योंकि हम इस टाइप का अगर हमारे पास टर्म बनेगा तो उसका अपन स्क्वायर रूट कैसे निकालें, तो इस चीज को समझो। देखो यहाँ पे हमारे पास ये 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा रखा है, तो जब भी स्क्वायर रूट होता है उसमें एक ही गुणनखंड 2 बार आता है, यानी एक ही संख्या 2 बार आती है, तो उसमें से एक बार लिख लो, यानी इन 3 में से तो अपन क्या करेंगे, एक बार बार 3 आ जाएगा, इंटू में ये जो 9 है, ये 9 को भी आप 3 इंटू 3 लिख सकते थे, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी 9 का वर्ग रूट हमारे पास क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो इससे भी बाहर कितना आ गया, 3 आ गया। लेकिन 15 के ऐसे कोई आप दो समान संख्याओं में क्या नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, तो ये 15 हमारे पास किस में पड़ा रहेगा, रूट में ऐसा कैसा पड़ा रहेगा। अब आप देख लो 3 को 3 से गुना किया तो कितना आ गया, 3 3 9 आ गया, और रूट में हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया, और सारे इकाई हमारे पास सेंटीमीटर में थे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और क्षेत्रफल का हमेशा पावर कितना, यानी इकाई का हमेशा पावर 2, यानी वर्ग सेंटीमीटर में क्या आने वाला, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आई होप आपने सीख लिया होगा कि कैसे हम हीरोन सूत्र का यूज करके अपन किसी भी त्रिभुज का क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बस हमें उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। जब हमें तीनों भुजाएं पता है तभी अपन क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।